राज और अर्जुन दो भाई बचपन से ही सड़क यात्रा के शौकीन थे। उनके पिता एक पुराने ट्रक ड्राइवर थे और बचपन में वे उनकी कहानियां सुनते हुए बड़े हुए। ये वही कहानियां थीं जिन्होंने दोनों को ट्रकिंग में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। राज एक अनुभवी ड्राइवर था, शांत और संयमी, जबकि अर्जुन ऊर्जावान और हमेशा नए रास्तों की खोज में रहता था। वे दोनों एक ही कंपनी के लिए काम करते थे और अधिकांश समय एक साथ यात्रा करते थे। इस बार उन्हें एक लंबा मार्ग तय करना था, मुंबई से चंडीगढ़ तक। यह एक सामान्य यात्रा होनी चाहिए थी, खुली सड़कें, आरामदायक ड्राइव और उनके बीच हल्की बातचीत। लेकिन इस बार कुछ अलग था। यात्रा की शुरुआत अच्छी थी। राज ट्रक चला रहा था और अर्जुन उसके साथ बैठा था, संगीत सुनते हुए और खाने का मजा लेते हुए। लेकिन जैसे जैसे वे उत्तर की ओर बढ़े, मौसम बदलने लगा। आसमान में घने बादल छा गए और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। अर्जुन, रास्ता थोड़ा सुनसान है, यहां पहले कभी नहीं आया, राज ने कहा, सड़क पर नजर रखते हुए। कोई बात नहीं भाई, हम बस मैप के हिसाब से चल रहे हैं, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वे एक घुमावदार सड़क पर मुड़ते हैं और अचानक सिग्नल गिर जाता है। राज ने गूगल मैप्स की ओर देखा, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक खाली ग्रे स्क्रीन दिख रही थी। अरे, ये क्या हो गया? राज ने फोन हिलाते हुए कहा। शायद यहां नेटवर्क नहीं है, चिंता मत करो, सड़क सीधी है, अर्जुन ने समझाने की कोशिश की। लेकिन सड़क सीधी नहीं थी। कुछ किलोमीटर बाद वे एक पुराने टूटी हुई सड़क पर पहुंच जाते हैं। चारों ओर घना जंगल था और आसमान अब पूरी तरह काला हो चुका था। राज की पकड़ स्टीयरिंग पर मजबूत हो गई। यह रास्ता सही नहीं लग रहा अर्जुन, राज ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्का डर झलक रहा था। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। पेड़ झूम रहे थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी। यह गंध किसी पुराने सड़े हुए मांस की तरह थी, इतनी तीव्र कि उसकी नाक जलने लगी। भाई, यहां कुछ सही नहीं है, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें पेड़ों के बीच कुछ खोज रही थीं, लेकिन घना अंधेरा सब कुछ छिपा देता। राज ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, लेकिन सड़क और तंग होती गई। दोनों भाइयों की चुप्पी में बस इंजन की गूंज और बारिश की आवाज थी, जो अब और तेज हो चुकी थी। सड़क अब पूरी तरह से वीरान हो चुकी थी। न कोई वाहन, न कोई संकेत, बस जंगल की अंधेरी दीवारें और काले बादलों से ढका आसमान। राज ने हेडलाइट्स हाई बीम पर कर दी, लेकिन रोशनी मुश्किल से कुछ मीटर आगे तक जा रही थी। अर्जुन चुप था, लेकिन उसकी आंखें खिड़की के बाहर हर पेड़ के पीछे कुछ तलाश रही थीं। कुछ ही मिनटों बाद एक हल्की सी हरकत पेड़ों के बीच दिखी, जैसे कोई तेजी से भागा हो। तुमने देखा? अर्जुन ने अचानक कहा। राज ने सिर हिलाया। कुछ तो था, शायद जानवर उस तरह नहीं भागते, अर्जुन ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। तभी ट्रक के सामने से एक आकृति दौड़ती हुई पार हुई, इतनी तेज कि वे उसका चेहरा नहीं देख सके, लेकिन वह मानव जैसी थी। राज ने ब्रेक मारे और ट्रक झटका खाकर रुक गया। दोनों कुछ क्षण तक कुछ नहीं बोले। फिर अर्जुन ने कहा, भाई, यह जगह सही नहीं है। राज ने इंजन चालू रखा, लेकिन अब वह सतर्क हो चुका था। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड सड़क के किनारे दिखाई दिया, जिस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन बारिश और जंग ने उसे लगभग मिटा दिया था। अर्जुन ने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। यहां से आगे जाना मना है, राज ने धीमे से कहा। अब तो हम अंदर आ चुके हैं, लौटना आसान नहीं होगा। आसपास का माहौल अब और भी अजीब लगने लगा। सड़क के दोनों ओर पेड़ और घनी झाड़ियां किसी सुरंग की तरह उन्हें निगल रही थीं। हवा में अब भी वही सड़ी गंध थी, लेकिन उसमें कुछ नया भी था, जैसे कोई धुआं, लकड़ी के जलने की गंध। अर्जुन ने अचानक अपनी सीट से उठकर पीछे देखा। क्या पीछे कोई रोशनी है? राज ने साइड मिरर देखा। नहीं, बिल्कुल अंधेरा है। लेकिन फिर दोनों को एक धीमी सी चमक दिखी,
जैसे दूर कोई लालटेन झूल रही हो। वह धीरे धीरे ट्रक के पीछे आती दिख रही थी। राज की सांसें तेज हो गईं। अर्जुन ने कहा, अगर यह कोई इंसान है तो वो अकेला नहीं है। ट्रक की खिड़कियों पर अब नमी जमने लगी थी और बाहर की धुंध ने सब कुछ धुंधला कर दिया था। हर क्षण के साथ उनके भीतर का डर बढ़ता जा रहा था, जैसे कुछ आने वाला था। तभी झाड़ियों से एक हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई उनका नाम ले रहा हो, लेकिन वह आवाज मानवीय नहीं थी। वह टूटी फूटी थी, जैसे किसी ने बोलना सीखने की कोशिश की हो। अर्जुन ने राज की ओर देखा। उनके चेहरों पर अब डर साफ झलक रहा था। राज ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन धुंध और टूटी सड़क के कारण वह ज्यादा तेज नहीं चला पा रहा था। लालटेन की हल्की सी चमक अब और करीब आती दिख रही थी, लेकिन वह एक समान गति से आगे नहीं बढ़ रही थी, जैसे वह हवा में तैर रही हो। तभी अर्जुन ने सामने देखा। सड़क के बीचों बीच एक आकृति खड़ी थी। वह एक लंबी, दुबली और सीधी काया थी, जिसके सिर पर कुछ अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर की खोपड़ी हो। राज ने जोर से ब्रेक मारे और ट्रक झटका खाकर रुक गया। वह क्या है? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। वह आकृति एक पल के लिए स्थिर रही, फिर धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ने लगी। उसका चलना सामान्य नहीं था, जैसे उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हों। राज और अर्जुन दोनों सिहर उठे। अर्जुन ने तुरंत दरवाजा बंद किया और लॉक कर दिया। ट्रक के चारों ओर अब घना कोहरा भर गया था। कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन एक खड़खड़ाहट की आवाज ट्रक के पीछे से आई, जैसे कोई पीछे चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। राज ने पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन मिरर धुंधला हो चुका था। तभी एक धीमा, भारी थपथपाने का एहसास हुआ। ट्रक के बाईं ओर, जैसे कोई अपनी उंगलियां खिड़की पर रगड़ रहा हो। राज, चलाओ अब, अर्जुन ने चीखते हुए कहा। राज ने तुरंत क्लच दबाया, गियर बदला और ट्रक को आगे बढ़ाया। ट्रक ने एक भारी झटका लिया और रफ्तार पकड़ ली, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उनकी लाइट्स ने सड़क के किनारे कुछ और दिखाया। दर्जनों आकृतियां पेड़ों के बीच खड़ी थीं। सब उसी खोपड़ी जैसे चेहरों में कुछ आकृतियां लटकी हुई थीं, पेड़ से रस्सी में झूलती हुई। कुछ के शरीर अधझले थे और कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें किसी रस्म के तहत सजाया गया हो। राज का ध्यान अचानक ट्रक की छत पर गया। ऊपर कुछ चलने की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने सिर ऊपर उठाया और हल्की सी छाया ट्रक की छत पर रेंगती दिखी। क्या वो ऊपर आ गया? अर्जुन फुसफुसाया। नहीं, रुकना है अर्जुन, राज ने दांत भींचते हुए कहा और एक्सेलरेटर और जोर से दबाया। अर्जुन ने अपना चेहरा मोड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। ये लोग कौन हैं? ये जगह क्या है? राज कुछ नहीं बोला। वह बस ट्रक चलाता रहा, अब बिना रुके। लेकिन उन आकृतियों की छाया अब भी लाइट में दिखती जा रही थी। हर मोड़ पर, हर पेड़ के पीछे। उनकी यात्रा अब एक डरावने खेल में बदल चुकी थी, जहां हर मोड़ पर मौत की परछाई साथ चल रही थी। ट्रक अब एक संकरी घाटी से गुजर रहा था, जहां सड़क मुश्किल से 2 वाहनों के लिए पर्याप्त थी। दोनों और ऊंची पहाड़ियां और झुके हुए पेड़ थे, जिनकी टहनियां छत से टकरा रही थीं। वातावरण में एक अजीब सी स्थिरता थी। न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट, बस इंजन की गूंज और टायरों की सड़क पर घिसटने की आवाज। राज की आंखें हर मोड़ पर चौकस थीं। अर्जुन अब खामोश था। उसकी नजरें लगातार साइड मिरर पर टिकी थीं। उसने कुछ मिनटों बाद धीरे से कहा, मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। राज ने मिरर देखा, कुछ भी नहीं, सिर्फ काली धुंध। लेकिन उसकी गर्दन के पीछे भी वही झुनझुनाहट थी जो तब होती है जब कोई घूर रहा हो। सड़क अचानक उबड़ खाबड़ हो गई और ट्रक एक झटके में ऊपर उछला। झटका इतना तेज था कि डैशबोर्ड से अर्जुन का पानी की बोतल गिर पड़ी। तभी ट्रक की हेडलाइट्स ने कुछ रोशनी डाली। सड़क पर खून के धब्बे थे, ताजा और चमकते हुए। भाई, ये क्या है? अर्जुन की आवाज कांपने लगी।
राज कुछ कहने ही वाला था कि उन्होंने बाईं ओर एक टूटा हुआ ट्रेलर देखा जो आधा झाड़ियों में ढंसा हुआ था। ट्रेलर पूरी तरह से खाली लग रहा था, लेकिन उसके चारों ओर गहरे लाल धब्बे थे, जैसे कुछ उसे घसीट कर ले गया हो। राज ने ब्रेक नहीं लगाया। वह जानता था कि रुकना अब खतरनाक हो सकता है। मत देखो उस तरफ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अर्जुन ने उसकी बात मानी, लेकिन जब वह सामने देख रहा था, उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। सड़क के किनारे एक आकृति खड़ी थी, वही लंबा पतला शरीर और सिर पर वही जानवर जैसी खोपड़ी। इस बार वह हिला नहीं, बस स्थिर खड़ा रहा। लेकिन जब ट्रक पास से गुजरा, अर्जुन ने उसकी आंखों को देखा। वे चमक रही थीं, जैसे कोयले की तरह जल रही हों। ट्रक की लाइट्स उस पर से गुजरीं और पीछे की अंधेरी सड़क में वह आकृति गायब हो गई। लेकिन अर्जुन की सांसें तेज हो चुकी थीं। वह हमें देख रहा था, उसकी आंखें। वह बोलते बोलते चुप हो गया। तभी एक अजीब सी आवाज ट्रक के नीचे से आई, जैसे कुछ धातु को खुरच रहा हो। राज और अर्जुन दोनों सिहर गए। कोई चीज हमारे साथ ट्रक में है, राज ने गुस्से और डर के मिश्रण में कहा। अब ट्रक की हेडलाइट्स में लगातार कुछ आकृतियां झलक रही थीं, पेड़ों के बीच, सड़क के किनारे, जैसे कोई कारवां छिपा हुआ हो जो बस इंतजार कर रहा हो। और उन सभी के चेहरे एक जैसे थे, मृत, निर्जीव और फिर भी जागरूक। राज ने ट्रक की गति और बढ़ा दी, लेकिन सड़क अब संकरी और फिसलन भरी हो चुकी थी। बारिश तेज हो चुकी थी और खिड़कियों पर पानी की बूंदें लगातार थपथपा रही थीं, जैसे कोई लगातार दरवाजा खटखटा रहा हो। अर्जुन का चेहरा अब पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें ट्रक की छत की ओर थीं। वहां अभी भी कभी कभी हल्की खड़खड़ाहट सुनाई देती थी। कुछ है वहां ऊपर, अर्जुन ने धीरे से कहा। राज कुछ कहने ही वाला था कि ट्रक एक गड्ढे में उछल पड़ा और कुछ भारी चीज ऊपर से गिरने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई जोर से कूदा हो और फिर सरकता हुआ पीछे की ओर चला गया। ट्रक के पीछे की दीवार से एक तेज धमाका हुआ, जिससे पूरा वाहन हिल गया। राज ने रुकने की बजाय ट्रक की गति और बढ़ा दी। जो भी है उसे पीछे छोड़ना है। लेकिन तभी एक और झटका लगा, इस बार बाईं ओर, जैसे किसी ने ट्रक को धक्का दिया हो। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। पेड़ों के बीच कुछ आकृतियां दौड़ रही थीं, तेज और अवास्तविक रूप से। उनकी चाल में एक विचित्रता थी, जैसे उनकी हड्डियां उल्टी दिशा में मुड़ रही हों। राज, वे हमारे साथ दौड़ रहे हैं, अर्जुन चिल्लाया। राज ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और एक मोड़ पर ट्रक को तेजी से घुमा दिया। ट्रक फिसला, लेकिन नियंत्रण में रहा। हेडलाइट्स की रोशनी में सामने एक पुल दिखाई दिया, लेकिन वह टूटा हुआ था। एक ओर से उसका हिस्सा गायब था। क्या अब रुकें? राज ने पूछा। नहीं, हम पीछे नहीं जा सकते, अर्जुन ने कहा। दाएं मुड़ो, देखो वहां एक कच्चा रास्ता है। राज ने तुरंत ट्रक मोड़ा और वे उस अनजान रास्ते पर उतर गए। ट्रक झटकों से भर गया, कीचड़, पत्थर और पेड़ों की जड़ें, लेकिन वे चल रहे थे। पीछे से अब भी वैसी ही चीखों की आवाजें आ रही थीं, इंसानों जैसी, लेकिन फिर भी कुछ अलग। ये हमें नहीं छोड़ेंगे, अर्जुन ने कहा। अब ये सिर्फ पीछा नहीं कर रहे, ये खेल रहे हैं। राज ने गर्दन घुमाई और पीछे देखा, लेकिन कराज ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबाया और ट्रक को उस उबड़ खाबड़ रास्ते पर दौड़ाना शुरू किया। पहियों की चीख, इंजन की गरज और बाहर की हवाओं में गूंजती चीखें मिलकर एक विकृत सिम्फनी बना रहे थे। अर्जुन ट्रक की छत की और लगातार देख रहा था। वहां अब कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें भय से फटी हुई थीं। उसने फिर से खिड़की से बाहर टॉर्च फेंकी और चारों ओर देखा। जंगल अब जीवित लग रहा था। हर पेड़ के पीछे एक छाया, हर झाड़ी में एक आहट। ट्रक अचानक झटका खाकर रुक गया। राज ने ब्रेक नहीं मारा था। क्या हुआ? अर्जुन चीखा। कुछ फंस गया है नीचे, राज ने कहा और ट्रक से उतरने की तैयारी करने लगा। तुम पागल हो गए हो क्या? बाहर मत जाओ, अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर कुछ ट्रक को रोक रहा है तो हमें उसे हटाना,
होगा, वरना हम यहां फंसे रहेंगे, राज ने दृढ़ता से कहा। राज ने दरवाजा खोला और नीचे उतरा। जैसे ही उसके पैर कीचड़ में पड़े, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और ट्रक के नीचे झुककर देखा। वहां कोई रस्सी जैसी चीज पहिए में फंसी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वह रस्सी नहीं थी। वह एक मानव हाथ था, कटा हुआ लेकिन अब भी हिलता हुआ। राज पीछे हट गया, गिरते गिरते बचा। उसने देखा कि ट्रक के नीचे अब कई और हाथ रेंग रहे थे, जैसे जमीन के अंदर से बाहर आ रहे हों। कीचड़ में से आंखें झांक रही थीं। बड़ी सफेद अंधेरे में चमकती हुई ट्रक की छत पर फिर से खड़खड़ाहट हुई। अर्जुन ने चिल्लाकर दरवाजा खोला। राज, ऊपर देखो! राज ने सिर ऊपर उठाया। छत पर 5 आकृतियां बैठी थीं। सभी की आंखें सीधी उसकी ओर, चेहरे बिना भाव के और मुंह खुले जैसे किसी अनदेखी चीख में जकड़े हों। राज दौड़ता हुआ ट्रक में वापस चढ़ा और दरवाजा बंद कर दिया। दोनों भाई अब अंदर थे, पसीने से तरबतर और कांपते हुए। ये क्या चाहते हैं? अर्जुन फुसफुसाया। शायद हम नहीं, शायद सिर्फ रास्ता, या शायद ये उनका इलाका है और हमने सीमा पार कर ली। ट्रक अब बुरी तरह हिल रहा था, जैसे उसे चारों तरफ से घेरा जा चुका हो। खिड़कियों पर अब छायाएं दिखने लगी थीं और उनके पीछे चमकती आंखें। किसी ने ट्रक की बॉडी पर 3 बार दस्तक दी। टक टक टक। बाहर उन आकृतियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। सड़क अब इंसानों से नहीं, छायाओं से भरी हुई थी और हर छाया की आंखें अब ट्रक की ओर थीं। और फिर सब कुछ एक पल को शांत हो गया। डरावनी, अप्राकृतिक शांति। अर्जुन, राज ने धीमे से कहा, अगर कुछ हुआ तो भागना मत, देखना मत, बस चलाते रहना। ट्रक के चारों ओर छाया जैसे जमी हुई थी। न कोई आवाज, न कोई हरकत, बस भारी सन्नाटा जो आत्मा तक को सुन्न कर दे। राज और अर्जुन एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों की आंखों में वही सवाल, अब क्या? राज ने धीरे धीरे ट्रक स्टार्ट किया। इंजन ने कुछ सेकंड तक गुर्राया, जैसे वह भी डर के साए में हो। फिर एक तेज झटका देकर वह चालू हो गया। ट्रक ने धीरे धीरे गति पकड़नी शुरू की और जैसे ही वह आगे बढ़ा, छायाएं पीछे हटने लगीं, जैसे किसी नियम का पालन कर रही हों। ये पीछे क्यों हट रहे हैं? अर्जुन ने फुसफुसाकर पूछा। शायद हमने कुछ पार कर लिया, राज ने जवाब दिया, लेकिन खुद भी निश्चित नहीं था। सड़क अब खुलने लगी थी। पेड़ छोंट रहे थे, धुंध हट रही थी, लेकिन डर अभी भी उनके साथ था, जैसे वह ट्रक के अंदर समा गया हो। कुछ किलोमीटर बाद उन्हें एक पुराना साइन बोर्ड दिखा। सेवकपुर, 4 किलोमीटर। मैंने इस गांव का नाम पहले कभी नहीं सुना, अर्जुन ने कहा। गूगल मैप्स में भी नहीं था, राज ने गूढ़ स्वर में कहा। सड़क अब समतल थी, लेकिन उनके मन में तूफान था। राज ने रियर व्यू मिरर देखा, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उसने उसे एक कपड़े से ढक दिया। कभी कभी ना देखना ही बेहतर होता है, उसने कहा। वे जब गांव पहुंचे तो सब कुछ शांत था। घर बंद, गलियां खाली, लेकिन वहां एक पुराना मंदिर था, जिसके सामने एक वृद्ध पुजारी बैठा था। उन्होंने ट्रक की आवाज सुनकर सिर उठाया और जैसे वे उनका इंतजार कर रहे हों, राज ने ट्रक रोका। दोनों भाई नीचे उतरे। पुजारी ने बिना कुछ कहे उन्हें भीतर बुलाया। अंदर धूप की हल्की रेखा, मिट्टी की महक और शांत वातावरण था। तुम लोग कहां से आ रहे हो? पुजारी ने पूछा। राज और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर अर्जुन ने धीमे से कहा, एक ऐसी जगह से जो शायद कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। पुजारी ने गहरी सांस ली और बस इतना कहा, हर रास्ता मंजिल तक नहीं जाता। कुछ रास्ते सिर्फ परीक्षा होते हैं। कुछ पल के लिए तीनों चुप रहे। बाहर हल्की हवा चल रही थी। मंदिर की घंटियां धीमे धीमे बज रही थीं। लेकिन तभी मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक काली परछाई दिखाई दी, स्थिर, बिना हिले। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह वहां थी, देखती हुई, मौन और अचल।
राज ने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वे जान चुके थे कि वह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। गांव में समय जैसे ठहर गया था। मंदिर की दीवारों पर पुरानी कहानियां उकेरी हुई थीं, राक्षसों की, बलिदानों की और खोए हुए यात्रियों की। पुजारी ने धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह की ओर इशारा किया। कुछ भी हो, अंदर जाकर दीपक जलाओ, यह रिवाज है, उन्होंने कहा। राज और अर्जुन धीरे धीरे भीतर गए। वहां एक पत्थर का छोटा मंच था, जिसके ऊपर एक दिया रखा था, बुझा हुआ लेकिन तेल से भरा हुआ। अर्जुन ने माचिस निकाली और जैसे ही उसने आग लगाई, मंदिर की दीवारें हल्के से कांपने लगीं। ऐसा लगा जैसे पत्थरों ने सांस ली हो। दीपक जलते ही एक धीमा गूंजता स्वर गूंजने लगा, एक मंत्र जो किसी जानी पहचानी भाषा में नहीं था, लेकिन उसकी ध्वनि सीधे आत्मा तक पहुंच रही थी। उस क्षण उन्हें लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें घेर लिया हो। मंदिर के दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे, बिना किसी हवा के, बिना किसी हाथ के। राज, अर्जुन ने धीरे से कहा, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। बाहर हवा अब तेज हो गई थी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और दरवाजे के पीछे वही काली परछाई अब और स्पष्ट हो गई थी। उसका आकार बड़ा हो रहा था और उसके चेहरे की रेखाएं अब डरावनी रूप से मानव जैसी लग रही थीं। दीवारों पर उकेरे चित्र अब जीवित प्रतीत हो रहे थे। उनमें हलचल थी, जैसे वे अपने अपने बंधन से निकलने की कोशिश कर रहे हों। उनके पीछे पड़ी छायाएं धीरे धीरे मंदिर के फर्श तक उतरने लगीं। पुजारी अब भी अपने स्थान पर बैठे थे, जैसे यह सब उनके लिए नया नहीं था। कुछ आत्माएं रास्ता भूल जाती हैं और कुछ आत्माएं रास्ता छोड़ती ही नहीं, उन्होंने कहा। राज ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और दोनों ने मंदिर से बाहर निकलने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, उनकी आंखें उस परछाई से मिलीं। एक पल के लिए सब कुछ थम गया, हवा, घंटियां, उनकी धड़कनें। फिर परछाई ने एक कदम पीछे लिया और गायब हो गई। दोनों भाई तेजी से ट्रक की ओर भागे, लेकिन राज ने मुड़कर एक बार और मंदिर को देखा। उसके मन में एक विचार गूंज रहा था, क्या हमने कुछ पीछे छोड़ दिया या कुछ साथ ले आए? उनकी पीठ पीछे मंदिर की घंटियां अब भी बज रही थीं, लेकिन अब उनकी ध्वनि कुछ बदल चुकी थी। वह प्रार्थना जैसी नहीं, चेतावनी जैसी लग रही थी। ट्रक एक बार फिर सड़क पर दौड़ने लगा, इस बार एक नई दिशा में, एक नए रास्ते पर, जो मैप में नहीं था लेकिन पहियों के नीचे था। राज चुप था, उसकी आंखें सड़क पर थीं, लेकिन मन कहीं और। अर्जुन खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें स्थिर नहीं थीं, जैसे कुछ खोज रही हों या कुछ छिपने की कोशिश कर रही हों। क्या हम अब सुरक्षित हैं? अर्जुन ने धीमे से पूछा। राज ने उत्तर नहीं दिया, बस स्टीयरिंग और कसकर पकड़ा। रास्ता अब एक घाटी में उतरने लगा था। चारों ओर ऊंचे पहाड़ और उनके बीच झरते जलधाराएं। सब कुछ शांत था, असहज रूप से शांत। पर फिर एक मोड़ पर उन्हें एक और ट्रक दिखा, पुराना, जंग खाया हुआ, सड़क के किनारे खड़ा। वो ट्रक, अर्जुन ने कहा, क्या तुमने उसे पहले देखा है? राज ने देखा और कुछ कहे बिना स्पीड धीमी कर दी। ट्रक के दरवाजे खुले थे और सीटें खाली, लेकिन उसके शीशों पर कुछ उकेरा हुआ था, उंगलियों से खींची गई लकीरें, जैसे किसी ने भीगते शीशों पर कुछ लिखने की कोशिश की हो। मदद करो, अर्जुन ने पढ़ा। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। राज ने अचानक ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। हम यहां नहीं रुक सकते, उसने कहा। सड़क अब नीचे उतरती जा रही थी और धुंध फिर से गिरने लगी थी। पीछे छोड़ दिया गया। ट्रक धीरे धीरे उनकी निगाहों से ओझल हो गया, लेकिन उसकी उपस्थिति अब भी हवा में थी। कुछ किलोमीटर बाद रेडियो अपने आप चालू हो गया। एक टूटी फूटी फुसफुसाहट, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। अर्जुन, दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर रेडियो बंद कर दिया। ट्रक चलता रहा, अब बिना दिशा, बिना मंजिल, बस चलते हुए। लेकिन पीछे, कहीं पीछे, वही परछाई एक और मोड़ पर खड़ी थी। वही आंखें,
वही खोपड़ी जैसा चेहरा और वही मौन जो सब कुछ कह देता है। और फिर ट्रक के डैशबोर्ड पर एक नोट गिरा। किसी ने रखा नहीं था, वह बस वहां था। उसमें लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। राज ने वह नोट उठाया और देखा कि कागज पर नमी की बूंदें थीं, लेकिन ट्रक अंदर पूरी तरह सूखा था। अर्जुन कुछ बोलने ही वाला था कि ट्रक का इंजन अपने आप धीमा होने लगा। गति कम होते ही दोनों ने महसूस किया आसपास की हवा भारी हो रही है, जैसे वे फिर से उसी जगह लौट रहे हों, लेकिन अब उस जगह का कोई नाम नहीं था। ट्रक के सामने एक और मोड़ था, एक अंधकारमय रास्ता जहां कोई संकेत नहीं, कोई प्रकाश नहीं, लेकिन ट्रक ने खुद ब खुद उस रास्ते में मुड़ना शुरू कर दिया और अंधेरे में एक मुस्कान उभरी, इंसानी नहीं लेकिन जानती हुई।